प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा की गई प्रेस वार्ता। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि व्यापारियों के साथ दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग, व्यापारियों की हत्या और व्यापारियों का उत्पीड़न जैसी समस्याएं आम हो गई। उन्होंने सरकार को भी संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में जल्द ही सरकार को जीएसटी पर भी अपना रूप साफ करना होगा। आई लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। क्या कुछ उद्देश्य से तमाम दल भी अपनी तरफ व्यापारियों को खींचना चाहते हैं, आप किस उद्देश्य से लेंगे ये गठन? 28 जनवरी को व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और हमारी जो मांगे हैं, व्यापारी आयोग की गठन की बात है, व्यापारी सुरक्षा की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के बूस्टर पैकेज की बात है कि छोटे व्यापारियों को कैसे दिया जाए, क्या किया जाए, जीएसटी को 2 स्लैब करने की मांग है। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग व्यापारी महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि खींचने की बात, तो निश्चित रूप से व्यापारी 30% व्यापारी है और नोट भी देता है। इस बात को सरकार भी मान रही है कि आज माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन इस समय हो रहा है, तो जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है वो व्यापारी के माध्यम से ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात को सोचना होगा कि व्यापारी नोट और वोट दोनों दे रहा, 30% व्यापारी है, छोटा मध्यम वर्गीय व्यापारी अगर जोड़ दिया जाए तो उस व्यापारी को लेकर के सरकार की क्या जिम्मेदारी है, व्यापारी आयोग का तत्काल गठन करे और राजनीतिक हिस्सेदारी व्यापारी की क्या होगी, इसको भी सरकार को और राजनीतिक दल को तय करना होगा। अभी आपने कहा कि नोट भी दोनों को देने का काम करता है व्यापारी जो है वो कई पार्टियों को चलाने का काम है, फिर क्या कमी रह जाती है कि व्यापारियों की मांग को नहीं सुन पाती है सरकार? जो भी सरकार आती है वो देखिए, भगवान राम बड़े सरल स्वभाव के थे और सरलता से ही अपनी बातों को रखते थे और व्यापारी भी उसी स्वभाव का है और अपनी बातों को बहुत सरलता से रखता है, सारी चीज़ों को करता है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को सरलता को समझना होगा और सरलता से अपनी बातों को रह करके सहयोग की भावना से किसी भी देश में कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो कोरोना काल की बीमारी की परिस्थितियां नहीं हो, चाहे जितने भी बड़े से बड़े, छोटे से बड़े आयोजन, ये बात कहने मुझे कोई कुरेज नहीं है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं उसको चलाने का भी काम, फंड देने का काम, सहयोग करने का काम, मुझे लगता है कि लंच पैकेट भी कोई व्यापारी ही देता होगा, टेंट हाउस की व्यवस्था भी कोई व्यापारी ही कर रहा होगा। तो निश्चित रूप से व्यापारी का 100% योगदान है राजनीति में। तो चुन के जाने वाले, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों, सांसद गण हैं, उनको ये सोचना होगा कि जहाँ से वो मजबूती उनको मिल रही है उस वर्ग, उस समाज के लिए भी करना पड़ेगा। और सरकार और राजनीतिक दल को संतुलन बनाने के लिए, देखिए होता क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था हो, संतुलन बनाने के लिए की गई। संतुलन बनाने के लिए विभिन्न समाज के लोगों को राजनीतिक दल में जोड़ा जाता है, बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, टिकट दी जाती है, राज्यसभा एमएलसी भेजा जाता है। तो सामाजिक संतुलन बनाने के लिए 30% जो समाज है, व्यापारी समाज, उसके लिए सरकार और राजनीतिक दल को संतुलन बनाना पड़ेगा और संतुलन बनाने से व्यापारी को भी लाभ है और राजनीतिक दल को भी